आज के वीडियो में हम घुटने में होने वाले दर्द के बारे में बात करेंगे। तो घुटने में होने वाला दर्द किसी एक कारण से नहीं होता है। हालाँकि कुछ कारण ज़्यादा कॉमन होते हैं जिनको बहुत आसानी से देखा और पहचाना जा सकता है और उनका ट्रीटमेंट काफ़ी कॉमन है। पर अलग-अलग एज में घुटने में होने वाले दर्द के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें कारण अलग होते हैं शुरुआती घुटने में दर्द होने के। मिडिल एज में, यंग एज में बात करें अलग होते हैं, एडोलेसेंट में अलग होते हैं और एल्डरली एज में अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रॉडली सारे कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि जब छोटे बच्चों के अंदर नी में पेन होता है, तो वो रिकेट्स या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है कि वहाँ पर घुटने में सही मात्रा में कैल्शियम की नहीं है, विटामिन डी की कमी से क्योंकि कैल्शियम बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है, तो घुटने में दर्द हो सकता है। उसके अलावा घुटने में दर्द होने का छोटे बच्चों के अंदर एक और कारण होता है। लगभग 8 से 12 साल की एज में घुटने में आगे की तरफ एक बोन होती है जिसे टिबियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। वहाँ पे ऊपर से नी कैप से एक लिगामेंट आके लगता है जिसे हम पैटेलर लिगामेंट बोलते हैं। उस लिगामेंट के वहाँ लगने पे और उस पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से भी पेन हो सकता है। यही लिगामेंट ऊपर जहाँ पैटेला से लगा होता है, वहाँ भी जब बच्चे भागते, दौड़ते, कूदते हैं और खिंचाव पड़ता है, तो वहाँ पर पेन हो सकता है, उस जगह भी पेन होने के चांसेस होते हैं। ऊपर क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता है, मसल जो क्वाड्रिसेप्स की नी की मसल होती है, थाई में जो मसल होती है, ये उस पैटेला यानी कि पाली वाली हड्डी के ऊपर आके लगती है क्वाड्रिसेप्स मसल। यहाँ भी पेन हो सकता है छोटे बढ़ती हुई एज के बच्चों में। तो मेनली विटामिन डी की डेफिशिएंसी और भागने-दौड़ने और कुछ एज रिलेटेड चेंजेस हो गए, जो पेन के कारण हो सकते हैं। तो उसी तरीके से इन कॉमन पेन को देखा और समझा जाता है। उसके अलावा रेयर कॉजेज़ हो सकते हैं। जब ये चीज़ें रूल आउट होती हैं तो रेयर कॉजेज़ की तरफ जाते हैं। थोड़ी-सी यंगर एज में जो पेन होने का कारण है, वो लाइफ़स्टाइल हो सकती है कि आप लंबे समय तक ऑफ़िस में बैठे रहते हैं घुटना मोड़ के, या फिर आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें आप कुछ जंपिंग की एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, रनिंग ज़्यादा कर रहे हैं और आपको आदत नहीं है। तो आदत नहीं है तो रनिंग करने पे, जंपिंग करने पे एब्नॉर्मल स्ट्रेस पड़ता है नी पे, या आपकी विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी भी साथ में है, तो घुटने में होने वाला पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यंगर पॉपुलेशन के अंदर भी वो पेन होता है, बट अगर यंग में एक ही घुटने के अंदर पेन हो रहा है, थोड़ी सूजन भी आ रही है, तो यूरिक एसिड का बहुत ही एक कॉमन रिलेशन देखा जाता है कि एक ही घुटने में पेन है, सूजन है और यंग एज है, तो यूरिक एसिड बढ़े होने की वजह से भी घुटने में दर्द हो सकता है। उसके अलावा घुटने के आसपास बहुत सारे बरसा होते हैं। बरसा वो सैक होते हैं जो घुटने में घिसावट बचाने के लिए होते हैं। तो ये जो बरसा अलग-अलग जगह पे होते हैं, जो अलग-अलग एक्टिविटी की वजह से फूल सकते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से फूल सकते हैं, या कोई ऐसी गठिया बाई की बीमारी अगर यंग एज में हो जाए, ऐसी यंग एज में भी होती हैं, तो उनकी वजह से भी घुटने के अंदर दर्द हो सकता है। तो यंग एज में जो बहुत सारे कॉमन कारण हैं, उनमें यूरिक एसिड बहुत कॉमन है, अगर एक घुटने में है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ भी हो सकता है। ख़ास तौर से ओवर यूज़ में होता है कि अगर आप जंपिंग, रनिंग या स्क्वैटिंग कुछ ऐसी एक्टिविटी में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो स्पोर्ट्स में भी जो घुटने के मुड़ने में अंदर लिगामेंट्स होते हैं, एसीएल लिगामेंट, पीसीएल लिगामेंट, ये घुटने की स्टेबिलिटी बनाने के लिए होते हैं। दोनों घुटने की हड्डियों के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं। यंग एज में इसके टूटने, कटने, फटने के डर बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि जब आप भागते-दौड़ते हैं, तो जंपर्स नी की सिचुएशन होती है और पैटेला जो बोन होती है, पाली वाली हड्डी होती है, इसके हिस्से पे भी सॉफ्टनिंग आ सकती है, जो कार्टिलेज वाले हिस्से पे, तो उसको हम कॉन्ड्रोमेलेशिया बोलते हैं, जो लंबे समय तक ऑफ़िसेज़ में बैठ के काम करते हैं, घुटने को मोड़ के काम करते हैं, उनको ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये कॉमन कारण हैं जो कि यंगर ऐज में नी के पेन के रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई रेयर कॉज़ आता है, तो उसको फिर इन कारणों को एक्सक्लूड करके, बाहर छोड़ के उनकी इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगाया जाता है। जैसे-जैसे ऐज बढ़ती जाती है, तो आर्थराइटिस के पेन होने के बहुत चांसेस होते हैं। एक आर्थराइटिस होती है जो ऐज की वजह से होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरी आर्थराइटिस होती है जो यंगर ऐज में भी हो जाती है, 20, 25, 30 साल की ऐज में भी हो सकती है। जैसे कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती हैं, सोरियासिस की एक बीमारी होती है स्किन की, उसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकती है। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, यूरिक एसिड है।
तो ये सारे के सारे कारण होते हैं, बहुत सारे ऑटो इम्यून आर्थराइटिस होती हैं, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद जॉइंट में पेन होना शुरू हुआ है, तो रीटर्स की आर्थराइटिस होती है। तो ऐसे करके बहुत सारी आर्थराइटिस भी होती है, उनको भी रूल आउट किया जाता है नी से जुड़े हुए पेन के लिए। अब जब हम थोड़ी एल्डरली की एज की तरफ जाते हैं, तो एल्डरली एज में जो वियर एंड टियर होते हैं, कितने सालों से घुटने को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उनकी बोन की शेप कैसी है, कहीं घुटने थोड़े टेढ़े तो नहीं है, पहले से ही टेढ़े तो नहीं है, जिसे हम वेरस नी बोलते हैं या वेल्गस नी बोलते हैं। तो बो लेग या नॉक नी अगर पहले से ही है तो घुटने में आर्थराइटिस जल्दी हो सकती है। अगर उनका वेट ज़्यादा है, बहुत सारी मेटाबॉलिक डिज़ीज़ में भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि थायरॉइड की डिज़ीज़ है, शुगर की डिज़ीज़ है, हाइपरटेंशन की बहुत सारी मेडिसिन से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनकी वजह से भी घुटने में पेन हो सकता है। तो एल्डरली में ऐसी सारी सिचुएशंस देखी जाती हैं कि घुटने के अंदर की कंडीशन क्या है। प्राइमरीली ये देखा जाता है कि जो स्ट्रक्चर्स है, वियर एंड टियर है, वो किस प्रकार का है। अगर एक्स-रे करा के देखा जाता है, तो दोनों बोन के बीच में अगर गैप कम हो रहा है, इसका मतलब है जो मेन मेनिस्कस है, वो घिसती जा रही है और इससे घुटने पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से पेन हो रहा है। तो सही कारण को पहचानने पे एक लॉन्ग टर्म अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन एल्डरली में लॉन्ग टर्म वाली होती हैं। यंगर पॉपुलेशन के अंदर होने वाले पेन के अंदर आप अगर सही कारण को पहचान लेते हैं, उसको वहीं पे एड्रेस कर लेते हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट एल्डरली एज में जाके हमें ऐसी मेडिसिन्स देखनी होती हैं जो लंबे समय तक दी जा सकें विदाउट या मिनिमल साइड इफ़ेक्ट के साथ दी जा सकें, और उससे एक अच्छी एक्टिव लाइफ को एल्डरली ले सकें। तो एक्स-रे वो पहला इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे काफ़ी जानकारी मिल जाती है। शुरुआती स्टेज में बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ सेफ पेन किलर्स भी होते हैं जो लंबे समय तक दिए जा सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टेरॉइड के या घुटने में चिकनाई के लिए इंजेक्शंस होते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, जो शुरुआती अर्थराइटिस में काम करते हैं। हालाँकि स्टेरॉइड थोड़े से लेट में भी काम करते हैं अर्थराइटिस में, बट ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है। और फाइनली जब जाके सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद में आता है कि आपके नी के रिप्लेसमेंट की बात आती है एल्डरली एज के अंदर। उसके ऊपर हमने बहुत सारे और भी वीडियोज़ बनाए हैं। थैंक यू।